डोरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। रिश्वत लेता हुआ नजर आने वाला है दीप अपनी बहन राजनंदिनी से। राजनंदिनी अत्याचार करती हुई नजर आने वाली है घर वालों पर और मारने वाली है चाबुक से और चाबुक छीन लेने वाली है डोरी। तो आज का एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है। डोरी जो है वो कहीं जाने की तैयारी में लगी हुई है, अपना बैग पैक कर रही है, लेकिन मान उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। उसे डर लग रहा है कि अगर डोरी यहाँ से गई तो कोई ना कोई फिर से उसे मारने की या रास्ते से हटाने के लिए आ जाएगा। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राजनंदिनी डोरी को अपनी गाड़ी से मारने वाली है, लेकिन वो बच जाती है और मीरा माँ जो है वो उसकी जगह हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मीरा की केयर करती हुई आप सबको नज़र आएगी डोरी। और इसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। जो राजनंदिनी है वो अपनी गाड़ी पे से खून वून साफ कर रही है और तभी आ जाता है वहाँ पर दीप। और दीप कहता है, वाह दीदी क्या बात है, आप तो ना मतलब रोज़ कुछ ना कुछ नए कांड करती हो और कहाँ तक मैं आपकी गलतियों को छुपाऊँगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राजनंदिनी भड़क पड़ती है, कहती है कि अपनी ज़बान बंद रखा कर, इतना ज़्यादा बोलेगा ना तो तुझे पता है मैं फिर तेरे साथ क्या करूँगी। तो दीप भी भड़क पड़ता है, कहता है आप ना मुझसे तमीज़ से बात किया करो, आपको पता है कि मैं आपके कितने सारे राज जानता हूँ, एक भी राज अगर मैंने खोल दिया ना तो आप खुद सोचो आप कहाँ जाओगी। तो राजनंदिनी उसके मुंह पर पैसे फेंकती है और कहती है कि मुझे पता है तेरा मुंह पैसों से ही बंद होगा, ये ले कितने चाहिए और दूँ, बहुत सारे पैसे उसे देती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखा कर। इसके बाद वो घर के अंदर जाती है और वहाँ पर घर वालों के साथ बदतमीजी करती है। दूसरी तरफ काव्या भी उसके साथ ही मिली हुई है और वो परेशान कर रही है पुष्पा भाभी को और कह रही है कि तू इस घर की नौकरानी है और मेरे जूतों के नीचे ही तू रहेगी, इस तरीके से बोलती है। पुष्पा भाभी भड़क पड़ती है, कहती है कि शायद तू अपनी औकात भूल गई है, अभी भी कागजी तौर पर मैं ही दीप की पत्नी हूँ और तू उसकी दूसरी पत्नी है, मतलब कि तेरा तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, इसलिए मुझसे बिना बात की बहसबाजी मत किया कर। तो काव्या को धक्का दे देती है पुष्पा और काव्या गिर पड़ती है बेड पर। वहीं बैठी है शुभी और शुभी बाल खींचने लगती है काव्या के और काव्या चीखने लगती है। अब राजनंदिनी जो है घर पर आकर सबको परेशान कर रही है कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, अगर आप लोगों ने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं इस घर में आप लोगों को रहने ही नहीं दूंगी। तो तभी वो एक चाबुक उठाकर लाती है और सबको लाइन में खड़ा कर कर उनको मारने की डराने की कोशिश करती है कि मैं अभी तुम सबको ठिकाने लगा दूंगी। तो जैसे ही वो चाबुक खींचकर मारती है तो पीछे से दिखाई देता है कि डोरी जो है वो घर में एंट्री कर रही है और डोरी उस चाबुक को पकड़ लेती है और राजनंदिनी को कहती है कि बस तेरा खेल ख़त्म हो गया, मैं तुझे सबक सिखाने आ गई हूँ। और डोरी को देखकर राजनंदिनी के पैरों के तले से ज़मीन जो है वो सरक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और बाकी सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि डोरी यहाँ पर आई कैसे, क्योंकि डोरी को तो कुछ याद ही नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, वो भी किसी आदमी को देखकर ही उसे याद आता है। और क्या वो सच में घर पर रहने के लिए वापस आ गई है और क्या वो डोरी बहू बनकर आई है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।